हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आशीष, मास्टर ऑफ साइंस फ्रॉम टीम SCSP। स्वागत है आपका एक बार सर से वापस से चैंपियंस स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हमने स्टार्ट किया था, न्यूट्रिशन प्रोसेस, एंड द फर्स्ट वन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन, दैट इज द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. How plants obtain their nutrition, we have to discuss these steps. And the first nutrition of the plants is defined as the photosynthesis process. बेसिकली जो टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट, उसमें हम कहीं ना कहीं बात करेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में। क्यों? क्योंकि ग्रीन प्लांट, सारे ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं और अपने खुद के फूड को प्रिपेयर करते हैं, और वो फूड प्रिपेयर करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। उसको हम क्या बोलते हैं? Photosynthesis. In the simplest word, we all know aware about the photosynthesis, the formation of food by the green plants with the help of carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. That process is known as the photosynthesis process. Got it? क्या बोल सकते हैं? चलिए थोड़ा सा हम इसके लेवल को अप करते हैं, 10th की लैंग्वेज में बात करते हैं। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। किससे प्रिपेयर करते हैं? इनऑर्गेनिक मैटर। वो इनऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और किसकी प्रेजेंस में वो करते हैं? क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्लोरोफिल का रोल बता देता हूं। व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। उसके बाद हम बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। सिंपलेस्ट डेफिनेशन, क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ ऑफ द प्लांट। जो प्लांट होते हैं उसमें एक क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द क्लोरोफिल इज टू ट्रैप द सनलाइट एनर्जी। क्लोरोफिल क्या करता है? जो सनलाइट एनर्जी, उस सनलाइट एनर्जी को अपने अंदर क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है। नाउ कम टू द पॉइंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. Photosynthesis is a process in which green plants prepare their own food with the help of inorganic matter such as carbon dioxide and water with the help of sun, in presence of sunlight and chlorophyll. That process is known as the photosynthesis process. चलिए मैं सामने से हटता हूँ, एक बार आपके सामने डेफिनेशन क्या लिखी हुई है इसको देखिए। Photosynthesis is a process by which green plant prepare their own food from inorganic matter. यहाँ पर एक टर्म आती है inorganic matter, from inorganic matter, water and carbon dioxide. That process is किसकी presence में होती है प्रोसेस? Chlorophyll and the sunlight. That process is known as the photosynthesis process. We have the photosynthesis reaction. देखिए यहाँ पर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो अवेलेबल होती है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होती है हमें कहां से? आपने एक टर्म सुनी होगी, स्टोमेटा। किसके बारे में सुना होगा? स्टोमेटा सुना आपने? क्या होते हैं स्टोमेटा? व्हाट इज द स्टोमेटा? देयर आर सम स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ, बॉटम ऑफ द लीफ, दैट पोर्स आर नोन एज द स्टोमेटा. अगर आपने लीफ हो, जो हमारे पास सामने लीफ होती है, ये हमारे पास लीफ है, इस लीफ के ऊपर कुछ स्मॉल पोर्स होते हैं। दैट स्मॉल पोर्स आर नोन एज द स्टोमेटा. The small pores or holes present at the bottom of the leaf are known as the stomata. What are the role of stomata? Stomata क्या करता है? एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। स्टोमेटा की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे एंटर करती है? लीफ के इनसाइड एंटर करती है। तो स्टोमेटा से कार्बन डाइ क्या करती है? एंटर करी लीफ में। मैंने लिख रखा है फ्रॉम एयर विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा. स्टोमेटा आर द स्मॉल पोर्स दैट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. That means carbon dioxide enters inside the leaf through the stomata. Got it? कार्बन डाइऑक्साइड, जो वाटर, जाइलम वेसल्स एक टिश्यू होते हैं, वो टिश्यू वाटर को रूट से कंडक्ट करते हैं। वो टिश्यू वाटर को क्या करते हैं? रूट से कंडक्ट करते हैं। तो उन्होंने वाटर को कंडक्ट करा कहां से? रूट से उस लीफ पर। फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं किसकी प्रेजेंस में?
सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, दैट फॉर्म्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. दैट होल प्रोसेस इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस. गॉट इट? इतनी बात क्लियर हो गई. अब नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस हाउ रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर द फोटोसिंथेसिस. जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों रॉ मटेरियल है. व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. 4 कंसीडर करेंगे और जो बेसिकली 2 होते हैं वो होते कार्बन डाइऑक्साइड एंड दी वाटर. व्हाट इज हाउ रॉ मटेरियल आर अवेलेबल फॉर द फोटोसिंथेसिस? We have discussed about the photosynthesis, but हमने यहाँ बोला कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अवेलेबल होते हैं, बट हाउ दे आर अवेलेबल? कैसे हम बोल सकते हैं कि वो अवेलेबल होते हैं? तो वी कैन डिफाइन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर इन 2 स्टेप्स. द फर्स्ट वी वांट टू डिस्कस अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड. Carbon dioxide is absorbed by the stomata. Carbon dioxide is absorbed by the stomata. Stomata क्या होते हैं? Stomata are the small pores present on at the bottom of leaf. Present at the bottom of the leaf. It absorbs the carbon dioxide from the environment or atmosphere. Carbon dioxide available होगी. In the second case, वाटर कहां से कंडक्ट करते हैं? वाटर आर कंडक्टेड फ्रॉम द रूट विद द हेल्प ऑफ जाइलम वेसल. जाइलम वेसल्स इज अ टिश्यू दैट स्पेशली यूज्ड, और द मेन फंक्शन ऑफ द जाइलम वेसल इज टू कंडक्ट वाटर फ्रॉम रूट टू द पार्ट ऑफ द प्लांट्स. गॉट इट? 2 चीजें आ गई यहां पे. एक तो जाइलम वेसल, क्या रोल होता है? क्या? वाटर को कंडक्ट करना. और मैं बात कर रहा हूं स्टोमेटा पोर्स के बारे में. यहां पे स्टोमेटा पोर्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा पोर्स. तो चलिए इसी के बारे में डिस्कस करेंगे. एक बार आप इसको नोट कीजिए. Now we are talking about the how raw material transported or available for the photosynthesis. There are 2 type of raw material. The first one is the carbon dioxide and the second one is the water. I told you that the carbon dioxide is available from the air with the help of stomata, and the water is available from the xylem vessel. Got it? Now we have to study about the stomata. What is the stomata? Stomata are the small pores present at the bottom of the leaf that helps in gaseous exchange. ध्यान रखिएगा, स्टोमेटा के 2 फंक्शन होते हैं. कौन कौन से 2 फंक्शन होते हैं? पहला फंक्शन, इट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज. वी ऑल नो द फर्स्ट थिंग, द कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्सॉर्ब्ड बाय द फोटोसिंथेसिस बाय द स्टोमेटा. स्टोमेटा से जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? एंटर होती है. एंड द ऑक्सीजन इज द रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, यानी कि ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ. वो ऑक्सीजन वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज भी तो होती है. तो उस ऑक्सीजन को रिलीज करने का काम, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का काम, या फिर नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करने का काम, दैट ऑल इज डन बाय द स्टोमेटा. Stomata are the small pores that helps in exchange of gases available present at the bottom of the leaf. The first function of the stomata, it helps in exchange of gases, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को और नाइट्रोजन को एक्सचेंज करता है लीफ के इनसाइड और आउटसाइड. फर्स्ट फंक्शन क्या बोला? फर्स्ट फंक्शन, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एंड सेकंड, द फंक्शन ऑफ द ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, द फर्स्ट क्या होता है? वाटर अवेलेबल होता है. क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब होती है उससे पहले वाटर अवेलेबल होता है. वो वाटर कौन अवेलेबल करता है? जाइलम वेसल अवेलेबल करती है. वो वाटर कौन अवेलेबल करता है? जाइलम वेसल अवेलेबल करती है. अब यहां पर एक्चुअल में देयर आर 2 पोजीशन ऑफ द स्टोमेटा. द फर्स्ट पोजीशन इज द ओपन स्टोमेटा एंड द सेकंड वन इज द क्लोज स्टोमेटा. फर्स्ट हम इसको समझते हैं क्या होती है. Whenever water moves at the bottom or from the stomata, यानी कि स्टोमेटा के बॉटम से, when the water moves or available from the bottom of the stomata, at that time guard cells shrink. देखिए सपोज करिए ये स्टोमेटा है,
अब इस स्टोमेटा के नीचे वाटर अवेलेबल हुआ, कौन लेके आया वो वाटर? जाइलम वेसल लेके आए। जैसे ही वाटर इस स्टोमेटा के नीचे अवेलेबल हुआ, व्हेन द वाटर इज अवेलेबल एट द बॉटम ऑफ द स्टोमेटा, एट दैट टाइम गार्ड सेल्स श्रिंक्स। गार्ड सेल्स क्या कर जाती है? ये देखिए दो गार्ड सेल्स दिख रही है, लीफ के ऊपर गार्ड सेल्स होती है जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को डिसाइड करती है। विच सेल डिसाइड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा? गार्ड सेल्स। Got it? Guard, the main function of the guard cells to decide the opening and closing of the stomata. When water is available at the bottom of stomata, at that time guard cell shrinks. जब उसके नीचे क्या होता है, वाटर अवेलेबल है, तो वो वाटर के फोर्स के कारण श्रिंक हो जाती है। वाटर के फोर्स के कारण क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है। मतलब आप ये सोचे होंगे कि सर स्टोमेटा सबसे बॉटम पे, तो वो उसके बॉटम पे वाटर कैसे आ गया? एक्चुअल में लीफ के बॉटम पे स्टोमेटा, और जो स्टोमेटा का अपर पार्ट है हम उसको स्टोमेटा का बॉटम बोल रहे हैं। हम जो स्टोमेटा का अपर पार्ट है हम उसको स्टोमेटा का बॉटम बोल रहे हैं। मेन पर्पस क्या है? व्हेन द वाटर मूव्स नियर द स्टोमेटा गार्ड सेल्स, एट दैट टाइम गार्ड सेल्स श्रिंक। जैसे सपोज करो ये गार्ड सेल्स है, इसके आसपास से वाटर मूव हुआ, जब इनके आसपास से वाटर मूव हुआ तो गार्ड सेल्स के ऊपर फोर्स पड़ता है और ये श्रिंक हो जाती है। क्या हो जाती है? श्रिंक हो जाती है। श्रिंक होने के बीच में जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये वाला जो स्पेस दिख रहा है, ये होता है स्टोमेटा। जैसे ही वाटर पास से मूव किया, एट दैट टाइम डिड गार्ड सेल श्रिंक। ये गार्ड सेल क्या हो गई? श्रिंक हो गई, और श्रिंक हो गई तो वाटर आपने बाहर वहां से एस्केप नहीं कर सकता। when there is proper amount of water, at that time guard cells swell। यानी कि आप इतना सा समझिए कि मैंने क्या बोला आपको, जब भी वाटर गार्ड सेल्स स्वेल करेगी, ड्यूरिंग द स्वेलिंग ऑफ गार्ड सेल्स, ये गार्ड सेल्स थी, ये स्वेल करी, उस टाइम पे क्या हुआ? जो स्टोमेटा पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। स्टोमेटा पोर्स क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। और जब गार्ड सेल्स श्रिंक करती है उस टाइम पे स्टोमेटा पोर्स क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। काम की चीज, व्हेन द गार्ड सेल्स बिकम स्वेल्ड, जब गार्ड सेल स्वेल करेगी, एट दैट टाइम स्टोमेटा आर ओपन, एंड व्हेन गार्ड सेल बिकम्स श्रिंक, एट दैट टाइम स्टोमेटा आर क्लोज। एक बात समझ में आ गई? अब मेरा पहला फंक्शन था स्टोमेटा का हेल्सिंग गैसियस एक्सचेंज। दूसरा, देखिए आप सबको पता है कि जो लीफ होती है उस लीफ से वाटर का लॉस होता है। उस लीफ से क्या होता है? वाटर का लॉस होता है। यानी कि ये जो वाटर अवेलेबल हुआ स्टोमेटा के अराउंड, ये वाटर लीव से एस्केप करना स्टार्ट करता है। ये वाटर लीव से क्या करना स्टार्ट करता है? एस्केप करना स्टार्ट करता है, रिलीज होना स्टार्ट होता है। यानी कि वो वाटर का लॉस है। उस वाटर के लॉस को प्रिवेंट करना पड़ेगा मैं, और उस प्रिवेंशन का काम कौन करता है? स्टोमेटा। नहीं समझ में आया? समझिए मेरी बात को सुनिए। पहली लाइन, स्टोमेटा हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज, एंड द सेकंड वन, स्टोमेटा प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। मैंने क्या लिखा? प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। जो एक्स्ट्रा वाटर लीव्स के पास अवेलेबल होता है और वो लीव से एस्केप करता है, उस वाटर के लॉस को क्या बोलते हैं अपन? उस लॉस को कौन प्रिवेंट करता है? स्टोमेटा। तो दो फंक्शन आपसे स्टोमेटा के पूछता है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? द फर्स्ट फंक्शन, इट हेल्प्स इन गैसियस एक्सचेंज, एंड सेकंड वन, इट प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स। लीव्स में जो लॉस ऑफ वाटर होता है उसको क्या करता है? प्रिवेंट करता है। ये ओपन स्टोमेटा है, ये क्लोज स्टोमेटा है। जब गार्ड सेल स्वेल करेगी, गार्ड सेल स्वेल करेगी, दैट इज नोन एज द ओपन स्टोमेटा। और जब गार्ड सेल्स क्या करेगी? श्रिंक करेगी। ये स्वेल करी तो ये स्पेस दिख रहा है, ये हो गया आपके सामने ओपन स्टोमेटा, और ये श्रिंक कर गई, ये होता है श्रिंक पोजिशन। ये स्वेल, ये श्रिंक, जब ये श्रिंक कर गई तो ये बीच में स्पेस खत्म हो गया, दैट इज नोन एज द closed stomata. Got it? What is the function of stomata? Role of stomata during the कर चुके। इतनी बात क्लियर हो गई कि क्या क्या होता है। अब यहाँ पे एक टर्म आती है ट्रांसपीरेशन। यहाँ पर एक टर्म आती है आपके पास, वो होती है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन, द लॉस ऑफ वाटर, एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ और एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स, दैट इज नोन एज द ट्रांसपीरेशन। यानी कि ये जो लॉस ऑफ वाटर है ना, किसी भी एरियल पार्ट से, लीव से जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है प्लांट के, दैट इज टर्म्ड एज ट्रांसपीरेशन। गॉट इट?
अब हमें बात करनी है कि ट्रांसपिरेशन जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की क्या स्टेप्स होती है और वो कैसे वर्क करता है। चलिए एक बार आप इसको नोट कीजिए। In the first step, that is the absorption of the sunlight energy through the chloroplast. Second one, the conversion of the sunlight energy into the chemical energy and the splitting of water molecule into hydrogen and oxygen. And the last one, the formation of the food, the formation of the glucose. In the formation of the last step, the formation of the food, carbon dioxide reduced into the carbohydrate fats termed as the, हम क्या बोलते हैं उसको, फूड बोल दिया हमने, उसको क्या बोल दिया, फूड। तीन स्टेप्स हो गए। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। द फर्स्ट वन इज द लाइट रिएक्शन एंड द सेकंड वन इज द डार्क रिएक्शन। ये हम हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस में एक्चुअल में होता क्या है। हो सकता है आप एक कोर्स नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारी अंडरस्टैंडिंग करना जरूरी है। देयर आर टू टाइप ऑफ द रिएक्शंस, लाइट रिएक्शंस एंड द डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, सनलाइट एनर्जी जो आपके क्लोरोप्लास्ट होता है, वो क्लोरोप्लास्ट में एक पार्ट होता है ग्रेना। क्लोरोप्लास्ट में एक पार्ट होता है ग्रेना, यानी कि जो लाइट रिएक्शन होती है दैट इज द ट्रैपिंग ऑफ द सनलाइट। बेसिकली हम इसको क्या बोलेंगे, जो लाइट रिएक्शन होती है वो लाइट रिएक्शन इज द ट्रैपिंग और कैप्चरिंग ऑफ द सनलाइट। When the sunlight is captured by the chloroplast, that is known as the light reaction. अब हमारे पास सनलाइट एनर्जी अवेलेबल हो गई, वो सनलाइट एनर्जी ग्लूकोज को फॉर्म करती है। द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस बाय यूज ऑफ सनलाइट एनर्जी। दैट रिएक्शन इज नोन एज द डार्क रिएक्शन। अब फर्क क्या है एक्चुअली में, इसको लाइट क्यों बोला और इसको डार्क क्यों बोला। लाइट रिएक्शन जो थी उसमें बोला हमने कैप्चरिंग ऑफ सनलाइट, कैप्चरिंग ऑफ सनलाइट, और ये कैप्चरिंग कहां पे होती है हमारे पास, ग्रेना पार्ट, ग्रेना पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बेसिकली जहां पर सनलाइट एनर्जी डायरेक्ट यूज हो रही है, जहां पर सनलाइट एनर्जी डायरेक्ट यूज हो रही है, दैट इज नोन एज द लाइट रिएक्शन। जहां पर सनलाइट, वो सनलाइट एनर्जी देखो किसमें कन्वर्ट हुई थी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई थी। क्या स्प्लिट हुआ था, वाटर और हाइड्रोजन। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज द लाइट रिएक्शन। ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन सनलाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द क्लोरोप्लास्ट। इट इज स्टोर्ड इन ग्रेना पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। That's why it is considered at the light reaction due to availability of the sunlight. Now we have proper amount of sunlight. This sunlight splits into chemical energy. This sunlight converts or changes into किस में चेंज होती है, केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। दिस केमिकल एनर्जी चेंजेस किसको चेंज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड थी यहाँ पे, उस कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी को केमिकल एनर्जी किस में चेंज कर देती है, ग्लूकोज और फैट्स में एनर्जी। यानी कि बेसिकली किसका फॉर्मेशन हुआ, फूड का फॉर्मेशन हुआ। दैट इज नोन एज द डार्क रिएक्शन। मैं प्रॉपर मेंशन कर देता हूं आपको, ये हुआ आपके पास फॉर्मेशन ऑफ फूड बाय कैप्चर्ड सनलाइट। यहां पे हमने पहले सनलाइट को क्या करा, कैप्चर करा। ये सनलाइट यहां पे डायरेक्टली यूज हो रही थी, इसलिए इसको लाइट एनर्जी बोला। डार्क में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ फूड बाय कैप्चर्ड सनलाइट। फॉर्मेशन ऑफ फूड, इसका क्या मतलब हुआ, फॉर्मेशन ऑफ फूड बाय कैप्चर्ड सनलाइट, बाय कैप्चर्ड सनलाइट। ये सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं हुई, एक्चुअल में जो सनलाइट थी वो सनलाइट किस में कन्वर्ट हो गई आपके सामने, वो सनलाइट कन्वर्ट हो गई हमारे पास केमिकल एनर्जी में, और वो केमिकल एनर्जी यूटिलाइज हुई डार्क रिएक्शन में। दैट्स व्हाई यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट यूज हुई, इसलिए लाइट रिएक्शन, और यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट यूज नहीं हुई, केमिकल में कन्वर्ट हुई, उसके बाद वो कन्वर्ट हुई, तो दैट इज नोन एज द डार्क रिएक्शन। Got it? जहां पे सनलाइट डायरेक्टली यूज हो रही है वो लाइट रिएक्शन, जहां पे डायरेक्टली यूज नहीं हो रही है वो पहले कन्वर्ट होके फिर यूज हो रही है, दैट इज नोन एज द डार्क रिएक्शन। Got it? और जो लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट किस पार्ट में हो रही है, ग्रेना पार्ट में हो रही है, और जो डार्क रिएक्शन होती है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट में होती है। किस में होती है,
स्ट्रोमा पार्ट में, तो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लाइट एंड डार्क एनर्जी, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, it occurs in absence of sunlight. It present or occurs at the grana part of the chloropart. It occurs at the stroma part of the chloroplast. इतनी बात क्लियर हो गई? गॉट इट? ये था आपके सामने पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, जहां पे हमने बोला था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स दैट इज टर्म्ड एज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ग्रीन प्लांट इनऑर्गेनिक मैटर से फूड को प्रिपेयर करते हैं और किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में दो रॉ मटेरियल हो गए, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्सॉर्ब्ड बाय द स्टोमेटा एंड वाटर इज अवेलेबल थ्रू द xylem vessel. We have discussed about the stomata are the small pores present at the bottom of the leaves. There are two functions of the stomata. The first one is exchange of gases and the second one is it prevent the loss of water. Got it? फिर further हमने स्टडी करी, there are three steps of the photosynthesis. Absorption, first absorption of the light energy through the chloroplast. Second one, conversion of light energy into chemical energy and splitting of water molecule into the hydrogen and oxygen, and the last one, formation of glucose. We classify the photosynthesis reaction in two parts, light reaction and dark reaction. Light reaction सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, डार्क रिएक्शन सनलाइट की एब्सेंस में होती है। लाइट रिएक्शन कहां पे होती है? आपके पास ग्रेना पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होती है और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होती है। गॉट इट? ये रहा आपके सामने पूरा प्रोसेस न्यूट्रिशन का। अब हमें आगे डिस्कस करना है, देखिए सारी चीजें हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या अवेलेबल होता है। बहुत जरूरी चार चीजें होती है, सनलाइट, क्लोरोप्लास्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब तक ये चारों अवेलेबल है तभी फोटोसिंथेसिस होगा, नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट जो भी लेक्चर आएगा हम उसमें यही बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या स्पेशल कंटेंट रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा, देन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अलविदा कहने का टाइम आ गया है दोस्तों, जल्दी आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी, आपका इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।